सो हाय एवरीवन, यूपी स्टेट में जो एडमिशन्स का प्रोसेस अभी चल रहा है, यूपी टेक की काउंसलिंग भी चल रही है, साथ साथ में बहुत सारे अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी आपके आगे चॉइस फिलिंग होने वाली है और इसी चॉइस फिलिंग में ठीक है, आपको जब प्राइवेट में भी आप अच्छे कॉलेजेस की बात करते हो, आप जब कॉलेजेस सर्च करते हो, कुछ 3-4 मेजर लोकेशन है यूपी के अंदर जहां आपको कॉलेजेस मिल पाते हैं, जहां पे कुछ अच्छे कॉलेज ऑप्शन मिल पाते हैं, कुछ अच्छी सिटीज और अच्छे लोकेशंस है। मेजरली सबसे बड़ा हब तो आपका एक दिल्ली एनसीआर है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफी सारी बात कर चुके हैं। मोस्टली कॉलेजेस के बारे में आप सब जानते हैं। आज हम लखनऊ लोकेशन पे लोकेटेड श्री राम स्वरूप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एसआरएम लखनऊ के बारे में बात करेंगे और इसका जो कंप्लीट डिटेल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी है पिछले कुछ वीडियोस में जिनमें बच्चे इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू बता दूं, ये कॉलेज आपका टॉप 10 के अंदर कंसीडर होता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के अलावा किसी सेकंड लोकेशन पे जाना चाहते हो, कोई ऐसी सेकंड बेस्ट लोकेशन आप सर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो यूपी स्टेट के अंदर लखनऊ लोकेशन आपको मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट लखनऊ लोकेशन अपने प्रेफरेंस में रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कई कॉलेजेस हैं। पहले तो आपका एक सबसे नंबर 1 कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट, या ओवरऑल आपका जो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है आईटी लखनऊ, जिसके बारे में ऑलरेडी आप सबने कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोस या रिसर्च करी होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको कट ऑफ सीएससी के लिए काफ़ी हाई जाता है। सेकंड नंबर पे अगर हम कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है, जो कि अपना बीटेक प्रोग्राम प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे बच्चों को हाई रैंक पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीटेक मिल जाता है। हालांकि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे और हैं, जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, ये भी आपका एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 85,000 रुपीज़ फीस है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी आपको बीटेक प्रोग्राम मिल जाता है। एक और आपकी यूनिवर्सिटी है केएमसी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो स्पेशली ये यूनिवर्सिटी में भी आपको बीटेक का प्रोग्राम मिल जाता है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम मिल जाता है। तो ये इस तरीके से कई कॉलेजेस हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट में कुछ आपके जो हाईलाइटेड नेम है, और प्राइवेट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि लोकेशन तो आपकी प्राइम है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है, ऑन सिटी है, अंबालिका है, और जो लोकल के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे अंबालिका कॉलेज है, इसके अलावा यहाँ पे बंसल है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 आपके यहाँ पर प्राइम कॉलेजेस हैं, एक आपका बीबीडी लखनऊ। बीबीडी को लेकर के भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है, उस पर भी आगे अगर इस वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे तो एक बीबीडी पे भी हम लोग प्रॉपर रिव्यू देंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनके बारे में बहुत कम आपको कंटेंट मिल पाता है, कम इन्फॉर्मेशन आपको मिल। तो फिलहाल अभी हम आगे बात करने वाले हैं श्री राम स्वरूप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि आपका लखनऊ में लोकेटेड है। और इस कॉलेज का पूरा नाम श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लखनऊ, जो कि एफिलिएटेड है आपका एकेटीयू से। ठीक है, एकेटीयू के टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आने वाला कॉलेज है। तो सेकंड प्रेफरेंस अगर आपकी कोई भी है यूपी के अंदर, तो लखनऊ में आपको ये कॉलेज मिल जाता है। अगर हम एग्जैक्टली लोकेशन की बात करें तो लखनऊ से जो रोड आपको अयोध्या की तरफ लेके जाता है, उस रोड पे एक कॉलेज आपका लोकेटेड है। और स्पेशली ये कॉलेज आपका, इसके 2 कैंपसेज हैं, एक कॉलेज कैंपस है और एक आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो फिलहाल हम कॉलेज कैंपस की बात करें, कॉलेज कैंपस में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कितना सीट इंटेक है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सीट इंटेक आपको मिलेगा। अगर हम सीट इंटेक की बात करें या बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, तो लगभग जो मेजर ब्रांचेज आपको जीएल बजाज, जेएसएस नोएडा, इन कॉलेजेस के अंदर मिलती हैं, वो सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। जैसे बीटेक इन कोर सीएससी है, तो कोर सीएससी में यहाँ पे 240 सीट्स का इंटेक है, 240 सीट्स अवेलेबल है। सीएससी एआईएमएल में आपका यहाँ पर 90 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद सीएससी डेटा साइंस में यहाँ पर 60 सीट्स हैं, 60 सीटें अवेलेबल हैं। और सीएससी आईओटी में 60 सीट अवेलेबल हैं। देन साइबर सिक्योरिटी में भी आपका 60 सीट्स का इंटेक है और आईटी ब्रांच के अंदर 120 सीट्स का इंटेक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका मेनली वो ब्रांचेज हैं जो मेनली कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी ब्रांचेज हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस में 90% बच्चा जो है सीएस ब्रांचेज की तरफ जाना चाहता है। तो आप सबके लिए ये आपकी यहाँ पर सीट इंटेक होने वाली है। कंपेरेटिवली और बहुत सारे कॉलेजेस में इंटेक इससे भी ज़्यादा मिलती है, बट एसआरएम के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक लिमिटेड इंटेक आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट अगर आप ईसीई, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसमें 120 सीट्स का इंटेक मिलेगा। मैकेनिकल ब्रांच में केवल 60 सीट का इंटेक है, 60 सीट्स का इंटेक मिलेगा। और सिविल ब्रांच भी यहाँ पे अभी रनिंग है। तो यार सिविल ब्रांच से ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि अगर कोई कॉलेज, मेजरली कॉलेजेस ने सिविल ब्रांच को क्लोज कर दिया है, सिविल ब्रांच को सरेंडर कर दिया है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कई नई सीटें किसी भी सीएस में या ईसी जैसी ब्रांच में और ब्रांचेस के अंदर वो सीट ले लेते हैं। फिलहाल इन्होंने भी सिविल ब्रांच को कंटिन्यू रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कॉलेज प्रॉपर तरीके से चलाने में भी सक्षम है। फीस की बात करते हैं। अगर हम फीस की बात करें 1,44,000 पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस लगने वाली है। फर्स्ट ईयर में कुछ आपके एडिशनल अमाउंट होते हैं, तो यहाँ पर लगभग 10,000 आपका अमाउंट केवल फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 1,44,000 पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस लगेगी। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर ब्रांच के अलावा किसी आप सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जैसी ब्रांच में जाते हो तो फीस आपकी और कम हो जाएगी, 1,13,000 पर ईयर यहाँ पे आपकी फीस एप्लीकेबल होगी।
आपका ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस में, ये कोर ब्रांचेस के अंदर आपको कम फीस स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सर लखनऊ में अगर कॉलेज लेते हैं तो हमारा ओवरऑल कितना एक्सपेंस आएगा, हमारा हॉस्टल फीस क्या लगेगा, तो यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो अराउंड आपका 85,000 प्लस कॉशन मनी आपका 8,000 डिपॉजिट होता है। ये टोटल आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है, जिसको आप 2 बार में पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट आपका 61,000 पहला इंस्टॉलमेंट होगा हॉस्टल में, और लगभग 24,000 की सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी हॉस्टल के अंदर। तो हॉस्टल भी है कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है कंपेरेटिवली। नोएडा वगैरह में आप देखोगे तो जो कैंपस के अंदर हॉस्टल है वो 1.5 लाख रुपए तक चले जाते हैं। इवन कई कॉलेजेस में 1,60,000, 1,70,000 तक चार्ज किया जाता है केवल हॉस्टल का। कई बार फीस स्ट्रक्चर से ज्यादा आपका खर्चा जो है हॉस्टल में आ जाता है। तो यहाँ पे जो फीस है वो हॉस्टल की भी एक नॉमिनल फीस आपको मिलेगी, 85,000 पर ईयर यहाँ पे आपको फीस मिलने वाली है। अगर आप इस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसेस पे भी हम बात करेंगे। प्लेसमेंट जो स्टेट लेवल पे है, तो टॉप 10 कॉलेज टॉप 10 के अंदर आता है, तो डेफिनेटली यार प्लेसमेंट यहाँ पे भी सिमिलरली आपको दिल्ली एनसीआर वाला पैकेज मिलने वाला है। एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख का मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कॉलेज अपने लेवल पे कुछ ज़्यादा क्लेम करे, लेकिन 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे एसआरएम के अंदर मिलता है। एक ओवरऑल डेटा है, जैसे कि 300 प्लस स्टूडेंट जो है उनके पास मल्टीपल जॉब ऑफर मिला हुआ है। 90% लगभग प्लेसमेंट हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर। 48 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 250 प्लस कंपनीज ने विजिट किया है। तो इस तरीके का कुछ डेटा है जो कि एसआरएम की वेबसाइट पे या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिला हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें तो ये कॉलेज एक ठीक ठाक कॉलेज है। जियो, विप्रो, टीसीएस तो जो रेगुलर कंपनीज हैं जो कि जनरली कॉलेजेस के अंदर आती हैं, वैसी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अगर कंपनीज का आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो मे भी आपको यहाँ पे वो कंपनीज देखने को ना मिले, या वो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए शायद ना आ पाए। अमेजॉन वगैरह कई बार कैंपसेस में आ जाती है स्टेट लेवल कॉलेज में, बट गूगल के लिए आप तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे एक मेजर पार्ट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ओवरऑल जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की जो भी फैसिलिटीज हैं कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, जैसे स्टेट लेवल कॉलेजेस होते हैं वैसा ही सिमिलर ये कॉलेज स्टेट लेवल की कैटेगरी में एकदम फिट बैठता है। और यहाँ पे भी आपको एक ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स हैं, जो भी लैब्स हो गई, इसके अलावा जो डे स्कॉलर कैंडिडेट्स हैं, अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो उसके लिए जो भी बस की सर्विसेज है वो सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक ये इंटरनल कुछ पिक्स हैं जो कि यहाँ पे रखी गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये इस तरीके का कुछ कॉलेज का इंफ्रा आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें यहाँ पर एडमिशन अगर आपको लेना है तो कितने मार्क्स तक या कितनी रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है। कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अराउंड 4 लाख रैंक तक भी आपकी रैंक आ रही है 2024 में। एडमिशन आपको सीएस और आईटी ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप कोर ब्रांच में कहीं जाते हैं तो आपको इससे ज्यादा रैंक पे आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर हम जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं वो मोस्टली फेल हो जाती हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन लगभग क्लोज हो चुका है। आपने अगर जेई नहीं दिया, विदाउट जेई आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, बट अभी तक मैनेजमेंट कोटा लगभग फिल हो चुका है। तो आपको मैनेजमेंट की सीट्स अगर मिलेंगी तो काउंसलिंग के बाद कुछ सीटें यहाँ पे जो वैकेंट आएंगी, या कुछ बच्चे होते हैं जो स्विच कर देते हैं, जिन बच्चों का एनरोलमेंट पहले से होता है, जिन कैंडिडेट ने सीट बुक करा रखी होती है, वो कई सारे कैंडिडेट जो सीटें छोड़ते भी हैं या किसी दूसरे कॉलेज में स्विच कर जाते हैं तो उनकी सीट्स वैकेंट आती हैं। एट द एंड एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट एसआरएम लखनऊ, श्री राम स्वरूप कॉलेज लखनऊ के बारे में। इसके अलावा अदर किसी कॉलेज के बारे में अगर आपको रिव्यू चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।